हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं। आपका पहला सवाल दिया है, उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका यनवां पद आपका दिया है 2n-1 है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। और इसमें आपका दिया है सातवां पद, यानी n बराबर आपका कितना है, सातवां, ठीक है। तो उसका यह मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहेंगे nवां पद बराबर आपका क्या दिया है, 2n-1, ठीक है। n बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 7 दिया है, ठीक है। बराबर करेंगे, 2 हो गया, यह आपका हो गया 7-1, 7×2=14-1 बराबर आपका क्या हो गया, 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आप अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका, आप एनसीईआरटी का न्यू जो बुक आया है, एनसीईआरटी है राजीव प्रकाशन रिफ्लेक्ट टेक्स्ट बुक, उससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि उस श्रेणी का संज्ञा पद ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद दिया हो, ठीक है। यनवा पद यानी यन बराबर आपका कितना दे दिया है, 100। और आपका क्या ज्ञात करना है, 3n+1 हमको ज्ञात करना है। आपका हो गया 3, कहेंगे n का मान कितना है, कहेंगे 100+1, ठीक। इधर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3×100+1, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पर गुड़ा है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि गुड़ा है, ठीक है, हमने थोड़ा कोष्टक बना दिया। 3 दहा में कहेंगे 300 अब +1 यानी 301, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। करा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी प्रथम पद मतलब ए दिया है, सार्वंतर यानी डी, और यनवा और यन और यनवा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। आपको क्या है, वह सारणी बनाया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो चलिए हम सारणी को देखते हैं। चलिए आपका पहला दिया है, पहला सवाल हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पहला सवाल लिखते हैं, यहाँ पर यहीं पे लिख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, ठीक है। पहला में आपका दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, और आपसे कह रहा है कि यनवा पद बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यनवा पद, ठीक है। यनवा पद हमको बताना है, ठीक है। तो हम यनवा बराबर सूत्र आप जानते होंगे, यनवा बराबर पहले ही चैप्टर में हम आपको बता दिए होंगे, ठीक है। ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी, ये आपका क्या होता है, यनवा पद का सूत्र होता है, यानी अंतिम पद का, ठीक है। यनवा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 7। n बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 8-1। डी बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 3। करेंगे तो आपका हो जाएगा an बराबर 7, 8 में से 1 जाएगा तो आपका क्या होगा, 7। ये देखिए बीच में कौन सा चिन्ह है, कहेंगे प्लस। 7 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 7×3, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि 8 में से 1 घटा दे तो आपका क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 7 में किससे गुणा करना, आपको 3 से कोष्टक कटेगा, तो ठीक है। आपका हो जाएगा 7 प्लस 7×3 = 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 28। यानी an बराबर आपका कितना आ गया, 28। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर हम क्या भर देंगे, an बराबर 28, आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपका दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरा सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया, ए बराबर आपका -18 दिया है, डी हमको बताना है, एन आपका 10 दिया है, और एन आपका 0 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपका लिख लेते हैं दूसरा का सवाल का। सबसे पहले देखते हैं आपका ए कितना दिया है, कहेंगे -18 दिया है, ठीक। फिर देखिए कहेंगे डी हमको ज्ञात करना है, और एन आपका कितना दिया है, कहेंगे 10 दिया है, और एन आपका कितना दिया है, कहेंगे 0 दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक। उसके बाद हमको लगाना है। चलिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर इतना इतना में से हम लगा लेंगे, इतना में एक सवाल लग जाएगा आपका, इतना में एक सवाल लग जाएगा, ठीक। और इतना में आपका एक सवाल लग जाएगा, ठीक। दूसरा सवाल, चलिए इसमें देखिए ए बराबर आपका कितना दिया है, 18। डी हमको ज्ञात करना है, एन बराबर आपका कितना दिया है, 10, और ए एन बराबर आपका कितना दिया है, 0, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1
गुड़े डी। यहाँ पर क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। हम भरेंगे, आपका होगा ए एन बराबर ए का मान कितना है कहेंगे -18, ए एन का मान कितना है कहेंगे 0, प्लस एन का मान कितना है कहेंगे 10 -1 गुड़े डी। आपका हो गया 0। देखिए यह माइनस है, यदि हम इसको इधर कर दें तो देखिए इधर माइनस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। जीरो में से किसी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। इधर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो आपका क्या होगा 9, 9 में डी से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 डी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 डी बराबर 18, तो डी बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 18/9, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, 9 × 9 9 दूना 18, यानी डी बराबर आपका कितना निकल गया 2। डी बराबर आपका कितना निकल गया कहेंगे 2। डी बराबर आपका कितना निकल गया कहेंगे 2, ठीक। ठीक उसी प्रकार आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल में देखिए आपका तीसरा में हमको क्या ज्ञात करना है कहेंगे ए का मान ज्ञात करना है। डी का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 3, एन का मान आपका कितना दिया 18, एन का मान कितना दिया है -5, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। आपका कहेंगे आपका सूत्र क्या होता है कहेंगे सूत्र आपका होता है एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी। यहाँ पे क्या होता है सूत्र होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे। एन का मान कितना है कहेंगे -5 बराबर ए हमको ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना है कहेंगे 18 -1 और डी का मान कितना है कहेंगे -3। तो यहाँ पर क्या है कहेंगे -5 बराबर ए प्लस, यदि 18 में से 1 घटा देता तो क्या होगा 17, और 17 में -3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, देखिए यह होगा -5 बराबर ए, 17 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 51, लेकिन माइनस है तो आगे क्या लग जाएगा आपका माइनस, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर करेंगे -5 बराबर ए, देखिए माइनस प्लस में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा -51, ठीक। यह माइनस है, इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर क्या होगा -51 -5, या माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +51 बराबर 1। यदि हम 51 में से आपका 5 घटा दें तो आपका कितना बचेगा कहेंगे, या 6×5 = 11, इधर बचेगा 6, 5, 5 में से क्या करेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा इधर 6, और इधर आपका क्या बचेगा 4, 46। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 46। क्यों 46 आएगा, क्योंकि आपका बड़ा वाला संख्या किसमें है प्लस में है, तो आपका आंसर भी कितना आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। यानी आपका ए बराबर इसमें कितना बराबर आएगा 46। चलिए आपका चौथा सवाल लगाते हैं। चौथा सवाल में आपका दिया है, जो जो दिया आप क्या करते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। ए का मान कितना दिया है कहेंगे आपका ए बराबर आपका दिया है -18.9, और डी, डी बराबर आपका दिया है कहेंगे डी बराबर आपका दिया है 2.5, और एन हमको ज्ञात करना है, और एन बराबर आपका दिया है 3.6, ठीक। चलिए अब सवाल लगाते हैं। आपका सवाल का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है। सूत्र आपका होता है एन बराबर ए प्लस n-1 गुणे डी। यहाँ पर क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कहेंगे सूत्र होता है, ठीक। अब सूत्र पे रखेंगे मान को, तो एन का मान कितना दिया कहेंगे 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया कहेंगे 18.9, लेकिन आपका आगे क्या है माइनस, फिर कोष्टक में कितना दिया एन, एन का हमें मान ज्ञात करना है -1, और डी का मान कितना दिया है 2.5, ठीक। अब करिए क्या करेंगे, या माइनस इसको क्या करेंगे इधर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, या माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +18.9, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, बराबर आपका क्या है n-1 गुणे 25 2.5। अब चलिए क्या करेंगे, यदि हम इसको जोड़ दें 9 6 आपका क्या हो जाएगा 15, हासिल बचा 1,
ठीक। 9 और 3 आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 11, 11 एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक। फिर देखेंगे 1 और 1 आपका क्या मिलकर हो जाएगा 2, यानी आपको कितना अंक बाद दशमलव है, कहेंगे 1 अंक बाद दशमलव, तो हम 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 22.5। ठीक, बराबर n में, इसमें n में यदि 2.5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है अंक गणित से, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 22.5, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2.5 बराबर 2.5 n। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, 5 और 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10, 2 और 2 4, 4 एक आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 10 हासिल बताता है। फिर देखिए 2 आपका हो जाएगा 25 बराबर 2.5 n। हमको किसका मान बताना है n का, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5 n बराबर 25। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो दिया से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, n बराबर क्या कर सकते हैं इसको 25 बट्टा 2.5। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी आपका 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी आपका 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव आपका एक अंक बाद है। ठीक है, यदि हम ऊपर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 250 बट्टा 25। इसको काटेंगे तो 25 से करने 25, 25 से करने 25, आपका पीछे क्या बच गया 0, यानी n बराबर आपका कितना निकल गया, कहेंगे 10। n बराबर आपका कितना निकल गया, कहेंगे 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका 5वां सवाल लगाते हैं। 5वां सवाल आपका क्या कह दिया, पहले आपको मान दिख रहा है, यह एक मान होता है, यह डी का मान होता है, यह एक मान है और ये आपका डी का मान है, n का मान है, आपका an ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ से देख देख कर। आपका 5वां सवाल है, ए का मान आपका क्या कियाएंगे, ए का मान ए बराबर हमको हमारा दिया है, ए बराबर हमारा दिया है, कहेंगे 3.5 और डी बराबर हमारा दिया है 0 और n बराबर हमारा दिया है 105। हमको बताना है an। ठीक है, an हमको बताना है, क्या आपको ऊपर इसे देख कर लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमको an ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं an बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी। ठीक, देखिए an का मान कितना होता है, कहेंगे हमको ज्ञात करना है। a का मान कितना है, कहेंगे 3.5 प्लस n का मान कितना है, कहेंगे 105 माइनस 1। ठीक, गुणे डी, डी का मान कितना है, कहेंगे 0। अब करेंगे देखिए an बराबर 3.5 प्लस, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 104 गुणे 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर आपका पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो an बराबर आपका क्या हो जाएगा 3.5, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, किसी संख्या में 0 जोड़े 0 घटाए कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमने बताया कि ए बराबर आपका कितना होगा 11। ठीक है, हमने उसमें आवाज़ आपको नहीं सुनाई दिया होगा, यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ए बराबर आपका कितना है 11, डी बराबर क्या करेंगे 8 में से 11 घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1 निकालेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा। देखिए यदि 8 में से 11 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, देखिए इधर 2 और उधर 1 बचा, क्या होगा -3 होगा। ठीक है, देखिए यदि -11 में से यदि हम 8 घटा देते हैं तो आपका क्या बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, an आपका दिया है, n हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सूत्र होगा। ठीक है, सूत्र का प्रयोग करने पर देखिए क्या होगा, देखिए हम कहेंगे an आपका क्या है, कहेंगे -150 बराबर a का मान कितना है, कहेंगे 11 प्लस n क्या है -1 और डी का मान कितना है, कहेंगे -3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, या माइनस इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे, सॉरी या प्लस इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 150 -11
बराबर n का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या होगा -3n। देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस 3 एक अन्य 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको देखेंगे -150 -11 या प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -3 बराबर 3n। ठीक है, इसको क्या करेंगे सभी को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 3 1 4 0 जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा 4। देखिए इधर क्या है 1 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, आगे सबका क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी आपको कर देंगे माइनस। ठीक है, बराबर 3n। ठीक, इसको क्या करेंगे सही क्रम में लिखेंगे तो आपका क्या होगा 3n बराबर -164। तो n बराबर आपका क्या होगा -164/3। 3 एक अन्य 3 3 पचे 15 हासिल बचा आपका क्या कहेंगे 3 एक अन्य 3 3 पचे 15 हासिल आपका क्या होता है। देखिए तो कहीं गलत नहीं ना है। देखिए यहाँ पे इधर क्या है माइनस है, इधर आपका क्या होगा माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस कर जाएगा। लेकिन देखिए आपका n बराबर आया तो कहेंगे इसका इस श्रेणी में देखिए कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, 3 देखिए 3 5 15 हासिल बचा, एक किनारे 3 चौको 12। ठीक है, 3 चौको 12 दशमलव में आएगा। तो हम जानते हैं कोई मान आपका दशमलव नहीं आना चाहिए, n का मान कभी दशमलव नहीं आना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे इस श्रेणी का, इस श्रेणी में या इस श्रेणी का। ठीक है, इस श्रेणी में -150 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको समझने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो तुरंत आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। देखिए इधर क्या है माइनस है, देखिए इधर क्या है -3, इधर भी आपका क्या होगा -3, माइनस से आप माइनस काट सकते थे। ठीक है, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा यहीं पर कट जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए यह सवाल देखते हैं, कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद आपका क्या है 68 है और 16वां पद आपका क्या है 73। अभी हमने प्रसार में बताया है कि देखिए 11वां पद आपका क्या है 68 है, यानी A + 10 D बराबर आपका कितना होना चाहिए 38। ठीक, सॉरी 38 का 68 बोल दिया था। ठीक है, 38 है। ठीक है, फिर देखिए A + 15 D बराबर आपका क्या है 73। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 या हो जाएगा समीकरण 2। और हमको ज्ञात क्या करना है A + 30D हमको ज्ञात करना है। ठीक है, A + 30D का मान क्या होगा यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। जो आपका A और D का मान निकल जाएगा उसको क्या कर देंगे इस समीकरण में रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। चलिए हम यहाँ से लगाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर। ठीक है, क्या करेंगे आपस में घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे A + 10D बराबर 38। फिर A + 15D बराबर 73। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह आपका क्या हो जाता है बदल जाता है, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, -15 में से यदि हम 10 निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा -5D। ठीक है, देखिए यदि 38 में से -73 में हम 38 जोड़ देते तो आपका क्या होगा कहेंगे देखिए 13 में से यदि हम 8 निकाल देते हैं 13 में से यदि हम 8 निकाल देते हैं, इधर आपका बचा 2 उधर बचा 3 यानी 5 होगा। ठीक है, यदि देखिए यदि हम 7 इधर क्या बचा 6 में से 3 निकाल देते हैं आपका क्या बचेगा कहेंगे 3 बचेगा। ठीक है, यानी 35 होगा। ठीक है, इधर देखिए माइनस है तो इधर भी आपका क्या होगा बराबर माइनस होगा, क्योंकि ये इसमें और इसमें बड़ी संख्या क्या है कहेंगे 73। जो बड़ी संख्या का आगे जो चीज रहता है वही चीज को उतार देते हैं, माइनस आपका माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो D बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 35/5। 5 करने 5 5 7 35। एक D का मान आपका कितना निकल गया कहेंगे 7। D का मान आपका कितना निकल गया 7। यदि हम D और A का मान निकाल लें तो इसमें रख देंगे तो आपका मान पता चलेगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे, तो रखेंगे तो आपका क्या होगा कहेंगे A + 10D बराबर 38। यही ना आपका समीकरण 1। ये हमको D का मान कितना रखना है 10 रखना है, 7 रखना है। ठीक है, आपका हो जाएगा A + 10 × 7 बराबर 38। ठीक है,
ए प्लस 10 में 7 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 70 बराबर 38। तो ए बराबर आपका क्या होगा 38, या प्लस उधर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे यदि 69 में से हम 38 घटा देते हैं या -70 में 38 जोड़ देते तो बात एक ही हुआ, ठीक है। यदि हम कल घटाते तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2। देखिए यहाँ पर आगे कौन सा चिन्ह लगा देते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 70 में से यदि हम क्या करें, यदि देखिए यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 2। यहाँ क्या होता है 3 एस 6 में से यदि हम 3 घटाते तो आपका क्या होगा 2। 6 में से सॉरी 6 में से यदि हम 3 घटा दें तो आपका क्या बचेगा 3। 6 में से 3 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 3। यानी ये का मान आपका कितना निकल गया -32, ठीक है। और डी का मान आपका कितना निकला है, कहेंगे 7। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। डी का मान कितना निकला है, कहेंगे 7, और ए का मान कितना निकला है, कहेंगे -32, ठीक है। क्योंकि 70 में से 38 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, -32 बचेगा। माइनस क्यों लिख दिया, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है 70। 70 के आगे जो चिन्ह रहेगा उसी संख्या को, उसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ए लिखेंगे, यह दोनों मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। आपका ए का मान कितना है, कहेंगे -32 प्लस 30, इसका मान कितना है, कहेंगे 7 बराबर, अब हमको मान पता चलेगा। आपका हो गया -32 प्लस 7 की 21 जीरो, ठीक है। अब क्या घटाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे 120 में से 210 में से यदि हम 32 घटा देते हैं आपका क्या होगा, देखिए 0। ये आपका होगा 10 में तो 2 गया तो आपका क्या बचेगा 8। यहाँ कितना बचा, कहेंगे 0। आपका क्या हो गया 20 में से 3 घटा देंगे आपका क्या हो जाएगा 17। यानी आपका आंसर कितना होगा 178। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। इस सवाल को समझने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चौथा सवाल आपका है, कह रहा कि जो आपको उत्तर दिया है ना इसमें हमको क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। देखिए आपका क्या दिया है, प्रथम पद आपका ए का मान कितना दिया है, हल करते हैं यहाँ से, और ये आपका उत्तर है। इसमें आपका क्या करना है, चुनना है, ठीक है। ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 10। डी निकालेंगे तो आपका क्या सूत्र होता है, कहेंगे A2 माइनस A1 आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यदि हम 7 में से आपका 10 घटा दे तो आपका क्या होगा -3, ठीक है। यानी डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर आपका कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। और देखिए यन यानी अंतिम पद आपका कितना दिया है, 30वां। हमको 30वां पद बताना है, ठीक है। यानी आपको किसमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से लगाते हैं आपका सवाल। देखिए ए का मान दे दिया आपका, डी का मान दे दिया आपका, एन का मान दे दिया, और हमको ज्ञात क्या करना है, एनवा कि 30वां पद आपका क्या हो सकता है, ठीक है। यानी एनवा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी, आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र को क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। देखिए एन हमको बताना है, ए का मान कितना है, कहेंगे 10 प्लस एन का मान कितना है, कहेंगे 30-1, ठीक है। डी का मान कितना है, कहेंगे -3। एन ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो आपका क्या होगा, कहेंगे 29 गुणे -3। आपका हो जाएगा एन बराबर 10 प्लस इस क्या करेंगे तो 9 त्रिक 27, हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 6 दू आपका क्या हो जाएगा 8। लेकिन आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए 87 में से यदि हम 10 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका क्या हो जाएगा -77। एन बराबर आपका क्या हो जाएगा -77, ठीक है। तो आप देखिए इसमें -77 है तो कहेंगे हाँ, कौन वाला ऑप्शन है, कहेंगे सी वाला। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपका दिया है, लिखा है एपी, दिया आपका एपी, तो आपका एपी मैंने क्या होता है, आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। दिया आपका -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 11वां पद होगा, ठीक है। हमको कौन सा पद बताना, 11वां। यानी आपको सबसे पहले बता देते हैं ए का मान कितना होगा, कहेंगे -3, ठीक। और डी का मान क्या होगा, कहेंगे डी का मान होता है, सूत्र होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान क्या है, कहेंगे -1/2
माइनस ए वन का देखिए यहाँ पर क्या है माइनस माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा +3, ठीक है। इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो आपका क्या होगा कहेंगे 5/2, यानी डी बराबर आपका कितना आ गया 5/2। ए बराबर आपका कितना है कहेंगे 3, ठीक है। और यन यन आपका कितना है कहेंगे 11। आपको हमको क्या बताना है एनवा बताना है, ठीक है। एनवा पद हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं यहाँ से। सूत्र हो जाएगा कहेंगे एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी। एन बराबर ए का मान कितना है कहेंगे -3 प्लस एन का मान कितना है कहेंगे 11 -1 गुणे डी का मान कितना है कहेंगे 5/2। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन यहाँ तक हमने बता भी दिया था, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यह एन बराबर यहाँ पर क्या होगा -3 प्लस 11 में से यदि हम 1 निकाल देते तो आपका क्या होगा 10 गुणे 5/2, 2 करने 2, 2 पचे 10, ठीक है। इसको करेंगे तो एन बराबर -3 प्लस 5 पचे 25। यदि 25 में से हम 3 आपका निकाल दें तो आपका क्या बचेगा कहेंगे 22। देखिए क्या बचेगा आपका 22। तो इसमें देखिए आपका 22 कहाँ है कहेंगे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। जो आपका यह खाना है इसके पदों को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यदि ऐसा सवाल दिया हो आपका प्रथम पद दिया हो और आपका अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र आपका देख लीजिए। इसका मध्य पद निकालने का आपका सूत्र होता है, मध्य पद निकालने का आपका सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, ठीक। तो आप देखेंगे प्रथम पद आपका क्या है कहेंगे 2 और अंतिम पद आपका क्या है कहेंगे 26/2। यदि देखिए 26 में आपका जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 28, 28 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14, यानी आपका मध्य का पद क्या हो जाएगा कहेंगे यहाँ पर 14 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यह आपका सवाल इस तरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद सवाल लगाना चालू करते हैं। चलिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक व्यापक रूप हम बता देते हैं। जैसे आपका व्यापक रूप आप देख लीजिए, जैसे आपका दिया है ना, मान लीजिए आपका कोई मान दे, उसको हम पहले समझा देते हैं। यह तो आपका आसान सा, तो इसको हमने बता दिया, ठीक है। यदि आपको व्यापक रूप नहीं पता होगा तो यह व्यापक रूप आप जान जाएंगे तो सवाल को आप टुटकियों में लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले व्यापक जैसे मान लीजिए आपका यह ए हो गया, यह A2 हो गया, यह A3 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा A4 हो गया। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कहीं आपको दे दिया कि मान लीजिए 1 2 3 तीसरा पद आपका दे दिया है, ठीक है। तीसरा पद का आप दे दिया यानी A3 का मान आप क्या करें दे दे, ठीक है। A3 का मान यदि आपको दे दे 14, ठीक है। और यदि आपका इसका व्यापक रूप लिखना है तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ A लिख देंगे और देखिए ऐसा कोई संख्या बताइए जिसको A में जोड़ दें तो आपका क्या बताया 3 बन जाए, ठीक है। उसको लेकिन आगे उसके बाद में हमको क्या लिखना होता है D लिखना होता है, ठीक है, या B लिखना होता है, ठीक है। B लिखते हैं, ठीक है, 2 डी, ठीक है। देखिए इसको देखेंगे 2 और 1 मिलके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना 1 है, कितना मिलके आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 3, ठीक है। यही आपका क्या होता है व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे आप मान लीजिए आप इसमें देखिए इस सवाल है ना आपका, तो कहेंगे 1 2 3 4 5वां छवा दे दिया है, ठीक है। छवा मान आपका दे दिया है A6 दे दिया है, ठीक है। तो यदि हम इसको व्यापक A6 बराबर आपका कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। यदि हम इसको व्यापक रूप में लिखें तो सबसे पहले हम लिख देंगे अपने तरफ से पहला शब्द लिखते हैं A1 अब प्लस बताइए ए के बाद ऐसा कोई शब्द बताइए जिसको जोड़ दें एक में तो आपका क्या होता है 6 हो जाए, तो हम कहेंगे 5 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिख देंगे बी लिख देंगे और आपका मान कितना दिया है 6 दिया है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है व्यापक रूप होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है व्यापक। यदि आप इसको जान गए तो आप किसी भी सवाल को एकदम आसान तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक सवाल लगा कर दिखाते हैं, देखिए आप समझ लेते हैं तो समझ लेते हैं, नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट करिएगा, एक हम और तरीका जानते हैं मुझसे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी लगाएंगे, ठीक है, वो तरीका से, ठीक है। चलिए आपका लगाते हैं। जैसे आपका सवाल दिया देखिए ये आपका दिया है, इसमें क्या दिया है कहेंगे A2 का मान दिया है। A2 बराबर आपका कितना दिया है कहेंगे 13 और फिर देखिए 1 2 3 4 और A4 आपका कितना दिया है कहेंगे 3 दिया है, ठीक है। ये आपका मान दे दिया, यहाँ तो हमने देख लिया,
ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले हम व्यापक रूप लिखेंगे, ठीक है। इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो कहेंगे a प्लस 1d बराबर आपका क्या है 13। उसी प्रकार हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो कहेंगे 1 प्लस 3d बराबर 3। इतना में कोई आपको डाउट है? कहेंगे नहीं डाउट है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए हम लगाएंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे a प्लस 1d बराबर 13 दिया है। समीकरण 2 आपका क्या दिया है, देखते हैं। समीकरण 2 आपका क्या दिया है, कहेंगे a प्लस 3d बराबर आपका क्या दिया है, 3 दिया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से आपका क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, घटाने पर आपका सीने का नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस है माइनस है, प्लस आपका माइनस, ठीक है। एक ए से एक ए कट गया, ठीक है। बताइए 2d में से यदि हम 1d घटा देते आपका क्या बचेगा, 3d में से यदि हम 1d घटा देते तब आपका क्या बचेगा, -2d, ठीक है। ये आप देखिए, यदि हम 13 में से आपका 10, 13 में से 3 घटा देते आपका क्या बचेगा, 10, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या होगा, 10/2। लेकिन आपका यह किसमें है, माइनस से। कभी हर माइनस में नहीं रहता, या माइनस आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 एक अन्य 2, 2 25 10, ठीक है। यानी आपका डी का मान कितना निकल गया, कहेंगे 5 निकल गया। यानी आपका अंतर कितना का निकल गया, 5 का निकल गया, ठीक है। यदि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कहेंगे नहीं दिक्कत है, ठीक है। डी आपका कितना निकल गया, कहेंगे 5 का निकल गया, ठीक है। तो ये आपका पहला संख्या कितना होगा, देखिए 13 में से, देखिए 13 में से क्या करेंगे, आपका 5 घटा देंगे। तो या तो क्या करें, यह मान जो आपका निकला है, यह मान क्या आपका निकला है ना, इसको क्या करें, या तो 2 तरीका लगाने के लिए क्या करेंगे, आप 13 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे यदि 13 में से हम 5 घटा देते हैं, एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको आंसर भी लाकर दिखा देते हैं। यदि हम 13 में से 5 घटा देते तो आपका कितना होगा, कहेंगे 7। 13 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, 8। और यहाँ देखिए, यदि हम 13 में आपका 5 जोड़ देते तो आपका क्या हो जाएगा, 13 में 5 आपका जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13 में से यदि हम 5 जोड़ दें, देखिए यहाँ नहीं नहीं अंतर देखिए, 13 में यदि हम 5 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे 13 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18। लेकिन ये आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मान रखकर देखते, देखिए गड़बड़ा गया था, हम कह रहे हैं क्या से, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका माइनस है, ठीक है, हमने प्लस कर दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलत इसलिए हो रहा था, देखिए यदि हम 13 में से -5, 13 में से -5 घटा दे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 8 होगा, ठीक है। 13 में से -5 घटा दे तो आपका क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। फिर हम क्या करें, 13 में -8 जोड़ दो तभी आपका क्या होगा, कहेंगे 8 होगा, ठीक है। 13 में -8 13 में से -8 घटा दें तब, सॉरी 13 में से यदि -5 घटा दे तभी आपका क्या होगा, कहेंगे 8 होगा। यदि 13 में -8 जोड़ 5 जोड़ दो तभी आपका क्या होगा, 8 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप उत्तरमाला से मिला लीजिएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी का मान निकले उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे पहले, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घटा भी देंगे। देखिए माइनस को किसी संख्या में जोड़ेंगे तभी आपका क्या होगा, वही संख्या आएगा, घटाएंगे तभी आपका क्या होगा, वही संख्या आएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर यदि आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, उसमें -5 घटा देंगे तभी आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यदि हम इसमें -5 जोड़ दें, यदि -5 जोड़ दो तभी आपका क्या होगा, 5 रुपया होगा, ठीक है। तो माइनस को किसी संख्या में जोड़ने पर घटाने पर आपका कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जितना आपका आंसर माइनस में आएगा उतना ही माइनस प्लस आंसर आपका प्लस में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका दिखाते हैं अगला सवाल। चलिए आपका क्या करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या दिया है, कहेंगे दिया आपका तीसरा सवाल आपका दिया, देखिए तीसरा सवाल देखिए आपका क्या दिया है, कहेंगे 5 खाना खाना खाली, फिर दिया 9 सही 1 9 सही 1/2, ठीक है। चलिए हम इसको सवाल को लगा, चलिए लगाते हैं, ठीक है। ये मान क्या दिया आपका A1, A1 का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 5 दिया है, ठीक है। और देखिए A1 A2 A3 और A4 का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 9 दूना 18 18 1 19। A4 का मान आपका कितना दिया है, 1 2 3 4। A4 का मान कितना दिया है, कहेंगे 19/2 दिया है, ठीक है। यदि हम इसको सही क्रम में लिखे, प्रसार करें तो आपका क्या होगा, कहेंगे A प्लस 3D बराबर 19/2। ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका क्या हो गया समीकरण बन गया। इसी में क्या करेंगे हम लगाना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया समीकरण एक। समीकरण एक में हम क्या निकाले, ए का मान कितना निकाले हैं 5। अब क्या करेंगे, जो आपका ए का मान निकला उसको क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण एक में ए का मान, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ये आप लिख सकते हैं समीकरण एक में ही, ठीक है। समीकरण एक में ही ए का मान रखने पर, ठीक है। आपको यहाँ पर भी कोई डाउट होगा आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे ही आप ए का मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 3 डी बराबर 19/2, या 5 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो डी 3D बराबर आपका क्या होगा 19/2 -5, ठीक है। प्लस था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 3D बराबर क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 में दे दिए हम 9, 19 देखिए, यदि 10 हो गया 19 में से यदि हम 10 घटा दे तो आपका क्या होगा 9/2, ठीक है। या देखिए यहाँ पर गुणा इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग। डी बराबर आपका क्या होगा 9/2 गुणे 3, 3 एक अन्य 3, 3 3 9, यानी डी बराबर अंतर आपका क्या हो गया कहेंगे 3/2। आपका अंतर कितना कितना का होगा कहेंगे 3/2 का आपका क्या होगा अंतर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम आपका मान भरते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यह 5 है ना, इसमें यदि हम 3/2 आपका जोड़ दें, आपका क्या है 5 है ना, इसमें यदि हम 3/2 आपका जोड़ देते हैं तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 3 13, 13/2। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 13/2। फिर हम इसमें क्या करें 3/2 जोड़ दें, 13/2 में यदि हम 3/2 जोड़ दें तो आपका देखिए हर बराबर अंश को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 16/2, 16/2। अब देखिए 16/2 में यदि हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 19/2, ठीक। यदि आपका आंसर हो गया, ठीक है। यदि आप इसको भाग देकर दिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भाग देंगे तो आपका क्या होगा कहेंगे 6/1/2, इसका क्या होगा 8/1/2, ये आपका क्या होगा 9/1/2, ठीक। यदि हम इसको क्या करें 13 को इस बट्टा के रूप में लिखना चाहे तो आपका आंसर या तो यह दिया होगा नहीं तो यह दिया होगा, ठीक है। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 देखिए 6 दूना 12, 12 1 13, 8 दूना 16, इसको क्या होगा दी 7 दूना 14, इसका क्या कहें तो क्या होगा 2 कने 2 2 8 2 8 14, 2 2 कने 2 2 8 16, यानी 8 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा 8 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आपका आंसर दिया होगा 5 6/1/2 8 9/1/2, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कहीं पर भी यदि आपको डाउट हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको थोड़ा मोड़ा देखिए गुड़ा उड़ा में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अंक की बात है ना, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। यदि आपको कहीं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई गलती होगा तो हम क्या करते हैं पहले सवाल को लगाकर फिर तो हम देखते हैं सवाल को क्या मान में हमारा नहीं कोई गलती है, ठीक है। तो चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, ठीक है। तो चौथा भारत सवाल में सबसे पहले आपका देखेंगे तो ए का मान कितना है कहेंगे, ये आपका चौथा सवाल है, इसको लगाते हैं। देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है कहेंगे -4, ठीक है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ए सिक्स बराबर आपका कितना दिया है 6। यदि हम इसका प्रसार रूप में करें तो आपका क्या होगा A + 3D, A+ निकला 1 2 3 4 5 यानी 6, A + 5D, क्योंकि 5 और 1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 6 बराबर 6, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण एक, ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक में, यहाँ से लिखाएंगे थोड़ा सवाल, क्योंकि इसमें दो दो सवाल लगाते हुए चले जाएंगे। लिखेंगे समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में क्या किया हम ए का मान रखेंगे, जैसे आप ए का मान रखेंगे आपका क्या हो जाएगा -4 + 5D बराबर 6, या माइनस से उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 + 4, ठीक है। 5D बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 + 4, ठीक है। तो 5D बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 10, डी बराबर आपका क्या होगा 10/5, 5 करने 5 5 दूना 10, ठीक है। तो डी बराबर आपका कितना निकल गया कहेंगे 2, ठीक है। डी का मान कितना निकल गया 2। अब क्या करेंगे इसमें सभी में 2 2 जोड़ से जाएंगे, ठीक है। देखिए आपका देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लगाते चलते हैं, ठीक है। देखिए -4 में यदि हम 2 जोड़ देते आपका क्या होगा कहेंगे -2, इसमें क्या बना रहेगा आपका -2, ठीक है। फिर -2 में यदि हम +2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0,
इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, इसमें 4 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6। आंसर आपका क्या हो जाएगा यही, ठीक है। केवल आपको इतना निकाल दिए तो समझिए आप सवाल लगाना जान गए, ठीक है। केवल आपको डी का मान यदि सर्वांतर निकाल दिए तो अब इसका सवाल लगाना चालू कर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल लग गया, ठीक है। अब इसका सवाल देखते हैं, देखिए 1 2, ठीक है। इसका देखिए, इसको देखते हैं। आपका 5वां सवाल है A1 A2, A2 का मान कितना दिया है, कहेंगे 38, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, A6 A7 है, सॉरी A7, 1 2 3 4 5 6 7, A7 बराबर आपका कितना दिया है -22, ठीक है। चलिए हम इसको लगाते हैं, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा A प्लस ए डी बराबर 38, फिर इसको बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे ए प्लस 6D बराबर -22, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कहेंगे क्योंकि आप इसको लगाते हुए आ रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे ए प्लस, या आपका क्या कहेंगे 1D बराबर 38, फिर आपका ए प्लस 6D बराबर -22, ठीक है। इसको घटाएंगे, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस से खत्म हो गया, ठीक। 6 और 1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, -6 में यदि हम 1D जोड़ देते हैं आपका क्या होगा, कहेंगे -5D बराबर, देखिए 8 2 10, 3 2 5, 5 1 क्या हो जाएगा आपका 6, लेकिन डी बराबर यदि हम कर देते हैं आपका क्या होगा 60/-5, या माइनस है तो यहाँ का हर में कभी माइनस नहीं रहेगा, या किसमें आपका आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। 5 × 5 12 25 60, यानी डी का मान आपका क्या हो गया -12, डी का मान आपका कितना निकल गया -12, ठीक है। तो चलिए हम मान को निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए आपका सवाल दिया है ना, देखिए हम क्या करेंगे, यदि 38 में से -12 घटा देंगे, 38 में से -12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 38 लिखा है ना, 38 में से -12 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 6 2, यानी आपका क्या होगा 26 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों घटाया, क्योंकि आपका पहले की संख्या है, पहले की संख्या हम क्या करते हैं सर्वांतर में घटाते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए अब देखिए 38 में यदि हम -12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38 में -12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे 38 में -12 यदि हम जोड़ देंगे आपका क्या होगा, कहेंगे 6 2, यानी 26 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें यदि हम -12 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, यदि इसमें आपका संख्या है, जो आपका संख्या है, यह संख्या कितना है, 26 आया ना, 26 में यदि हम -12 आपका जोड़ दें तो कितना होगा, जोड़ दें तो कितना होगा, कहेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 14 हो गया। फिर यदि हम इसमें -12 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे, देखिए इसमें यदि हम -12 आपका जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 हो गया। यदि हम इसमें -14 आपका जोड़ दें तो क्या हो जाए, देखिए इसमें यदि हम -12 आपका जोड़ दें, सॉरी 12 है ना, तो -12 जोड़ दें तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, आपका क्या है 1 है, लेकिन आगे कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -10, यदि -10 में हम -12 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ है, कहेंगे नहीं सर। यदि दिक्कत हुआ होगा तो आप बताइएगा आपको किस लाइन में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं हम। देखिए कह रहा है कि एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18 होगा, ठीक है। यानी आपको कह दिया है एन दे दिया है, ठीक है, 78 आपको दे दिया है, और कह रहा है कि कौन सा मान एन का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, सवाल लगाने से पहले हम ए डी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा, कहेंगे टी, ठीक। ए का मान कितना होगा, कहेंगे 3, और डी का मान क्या होगा, कहेंगे A2 - A1 होता है, ठीक है। A2 का मान क्या है, कहेंगे 8 - 3, यानी आपका क्या होगा 5। डी का मान आपका क्या है, कहेंगे 5। ए का मान आपका कहना है, कहेंगे 3, ठीक है। और एन हमको निकालना है, एन आपको दिया है, ठीक है। तो चलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n - 1 गुणे
डी होता है, ठीक है। एन आपका कितना दिया है, कहेंगे 78 बराबर ए आपका कितना दिया है, कहेंगे 3 प्लस एन हमको ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना दिया है, कहेंगे 5, ठीक है। यह देखिए 78 ये आपका अंक गणितीय संख्या, इसको क्या करेंगे हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो